सियासी जमातें जो बरसर इक़्तिदार जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो जमातें बाकी कुछ असेंबली में हैं, हम तो असेंबली तक पहुंच नहीं पाए, लोगों ने हमें वो एतमाद नहीं दिया। मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं हमेशा दोहराता आया हूँ, लोगों को धोखे से, जिस वक्त वोट का टाइम था उस वक्त जज्बात की बना के उनको कहा गया है कि साहब अगर अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी के साथियों और उनके हक में वोट दे दोगे तो पता नहीं कौन सा दिल्ली कौन सा नया किला यहाँ फतह करेगी। जबकि मेरा मानना है यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं रखा था इन रिवायती सियासी जमातों ने। इन्होंने सब कुछ बेचा था। 1947 से लेकर 2019 तक इन्होंने कश्मीरियों की इज्जत ओवर को ही नहीं बल्कि हर एक चीज को बेचा, हमारे हुकूक को, हमारी पहचान को, हमारे नौजवानों की नौकरियों को, हमारी डेवलपमेंट को, हर एक चीज को इन्होंने बेचा। और बदले में जैसे आप अभी सुन रहे थे, आमिर साहब कह रहे थे, कुछ नहीं लोगों को मिला। मुझे यकीन है ये जमात और ये प्लेटफार्म चूंकि किसी खानदान का प्लेटफार्म नहीं है, जम्मू कश्मीर की एक बदकिस्मती रही, जो भी रीजनल प्लेटफार्म्स यहाँ बने वो खानदानों की नज़र हो गए, वरना यहाँ पर भी प्लेटफार्म बने थे, पॉलिटिकल प्लेटफार्म बड़े अच्छे बने थे, लेकिन उन पे खानदानी राज को मुसल्लत किया गया। और अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी जब वजूद में आई, हमने उस दिन पहले दिन ये कहा था ये किसी खानदान की नहीं है। और आज 6 साल हुए हैं, आप देख रहे हैं मेरे बाप सियासत में नहीं थे, मेरे बच्चे सियासत में नहीं, और कल को जैसे आज आमिर साहब आए, महराजुद्दीन साहब आए, कोई भी इस पार्टी का सदर हो सकता है। और इंशाल्लाह मैं लोगों को आपकी वसातत से यकीन दिलाना चाहता हूँ, बस हिम्मत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ आया है कि ये झूठ पे मबनी इनकी सियासत थी। जो 2024 में जिस नाम पे इन्होंने वोट लिया वो धोखा था। ये दिल्ली को गाली उस वक्त निकालते हैं जब वोट की बात होती है, और उसके बाद दिल्ली के साथ ऐसे चिमट जाते हैं जैसे एक रूह और जिस्म चिमट जाता है। अल्लाह के फजल से हम हाथ मिलाएंगे, हम रूह नहीं मिलाएंगे दिल्ली के साथ, हम हाथ मिलाएंगे अपने लोगों के भलाई के लिए। हम किसी के एजेंट बन के यहाँ काम नहीं करेंगे, हम लोगों के एजेंट हैं, और लोगों के ही दिल्ली में भी जाके लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। हम दिल्ली की नुमाइंदगी कश्मीर में नहीं करते हैं, हम लोग कश्मीरियों और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी दिल्ली के साथ करते हैं। सर, वेस्ट बंगाल की किस तरह से? देखिए, इलेक्शन है सर, जायज नाजायज तरीके में मैं नहीं कहूँगा, वो बड़ी सारी एक राय ये है कि साहब इलेक्शन रिग किया गया है, जिस जमात ने हारा है, जिस जमात ने जीता है वो कहते हैं ये लोगों की आवाज़ थी, और अल्टीमेटली जमहूरियत में लोगों की आवाज़ ही मैटर करती है। जिन्होंने जीता है हम उनको मुबारकबादी देते हैं, और जिन्होंने हारा है उनको कहते हैं हिम्मत ना हारिए, आगे लोगों की खिदमत करिए। 5 साल बहुत बड़ा अरसा नहीं होता है, लोग उखाड़ के फेंक देंगे अगर ये जो लोग नए आए हैं हुकूमत में, अगर उन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से मुल्क में इलेक्शन अब मज़हब के नाम पे लड़े जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी परेशानी का समा है, क्योंकि हम लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में कभी मजहबी बुनियादों पे वोट नहीं देते थे। बदकिस्मती से 2024 में हमने भी देखा कि यहाँ मजहबी बुनियादों पे एक खिते ने हिंदू एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे हिंदू के वोट लिए, और दूसरी खिते ने मुसलमानों के एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे मुसलमानों के नाम वोट लिए, जो कि जमहूरियत में अच्छी चीज़ नहीं है। SIR को भी जितनी भी एक्सरसाइजें यहाँ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन लग रहा है कि मुसलमानों को डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, अगर ऐसा है ये गलत है। हमें होशियार रहना चाहिए, क्यों जम्मू कश्मीर में अब सेंसस होने जा रहा है, हमारे रिवीजन ऑफ रूल्स हो रहे हैं, इलेक्टोरल रूल्स हैं, हम सबको होशियार रहना चाहिए ताकि यहाँ ऐसी कोई कोशिश न की जाए। देखिए साहब, 2 चीज़ें, हम शराब के खिलाफ हैं,
हम तो कहते हैं ये बैन होना चाहिए। अगर गुजरात में बैन हो सकता है, बिहार में बैन हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं बैन हो? ये जो सरकार है हमारी यहाँ चुनी हुई सरकार, उनको ये फौरन बैन करना चाहिए। और नशा मुक्त अभियान का जहाँ तक है, हम भरपूर साथ उसका दे रहे हैं। मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा, ये हम किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम अपनी प्रोजिनी को बचाने के लिए, हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्यों ये बिद्दत है, ये खानदानों को वीरान कर रही है। तो सर बाहर की चीज करें। मैं ये देख रहा हूँ कि 22 अप्रैल 2025 को जो ये सानिया हुआ, जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए, हमने उस वक्त भी मजम्मत की, आज भी मजम्मत करता हूँ। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हैं, जैसे आपका बाईसरन बंद है, जहाँ आपका यूसमर्ग बंद है, आपका रफियाबाद में विजी टॉप बंद है, या बाकी दूध पथरी के बहुत सारे इलाके बंद हैं। तो मेरी सरकार से ये है कि अगर 1 साल बाद भी आपको लगता है कि आपने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन जगहों पे, तो कब करोगे फिर? तो ये तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, और कोई भी खून नाहक जो बहाएगा, हम उसके खिलाफ है। ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। ताकि हम हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं और जो कश्मीर आना चाहते हैं, उनको कहते हैं आइए। अल्लाह के फजल से यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ के हालात यहाँ से भी आपतर हैं, लेकिन आप आइए, जहाँ हमारे रिवायत रही, हम मेहमान नवाज लोग हैं, इंशाल्लाह यहाँ कोई खतरा नहीं। एक तो हम ये एक सही बात है कि यहाँ प्रेजेंट किया जाता है एक जमात को विलन बना के। कभी एक जमात उनके साथ चिमट के रहती है, कभी दूसरी जमात। दोनों जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये तो उनके साथ साथ ही रहे हैं, ये तो उनके साथ हुकूमत में शरीक रहे हैं। तो इनको शर्म क्यों आई? ये खुल के भी कह सकते थे कि क्योंकि 29 सीटें या 28 सीटें बीजेपी के पास जम्मू में है, उनका भी एक नुमाइंदा, ओपनली भी पीडीपी उनको वोट दे सकती थी। तो शर्म की बात तो है नहीं। पीडीपी ने 2015 में भी तो बीजेपी वालों के हक में वोट दिया। पीडीपी ने तो 2019 में जब 370 और 35 ये उठा, उस वक्त कमीज फाड़ने से थोड़ा ही 370 और 35 ये रुकता था। वो तो ड्रामाबाजी थी। वोट नहीं दे के भी वही आप मदद कर रहे हो बीजेपी सरकार की, जो वोट दे के मदद करते हो। यहाँ आधे लोग ड्रामा करते हैं, हमने वोट नहीं दिया, वो भी इनडायरेक्टली मदद है, और आधे लोग वोट दे के। मुझे बताओ ना, इसमें शर्म क्यों कर रहे हैं ये? जब कभी मामा जी किसी को बनाते हैं बीजेपी के लीडर को, कभी शुक्रिया 5,000 करोड़ का करते हैं, तो सीधा ये भी कह सकते थे हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए वोट वहां दिया। ये तो जोर शकावर अपने आप को यूं ही बना रहे हैं। इसमें तो सियासत है। सियासत में क्या है? वोट देना कोई इनका मजहब तो नहीं चेंज हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने से लोगों को धोखा ये देते हैं। इन्होंने इसको कोई गैर इस्लामी चीज बनाई हुई है। ये तो वोट की बात है, यहाँ तो कोई मजहबों की जंग तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी कौन सी इस्लामी सल्तनत है और वो दूसरी जमात इस्लामी सल्तनत नहीं है? यहाँ तो सब ने पिटाई करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो करते रहेंगे। जहाँ पर 370 उठाने की बात है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलके हमारे खिलाफ ही थे। सब ने कहा इनके हुकूक छीन लो। अब मुझे बताओ मैं किसको कहूँ वो हमारे हमदर्द है? हमारा तो कोई हमदर्द नहीं है। हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने लोगों के हमदर्द बने।